प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा कहते हैं अ, अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना, मतलब अपने मन के विचारों या भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करना। और दूसरों के विचारों को सुनना, पढ़ना और समझना भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो बच्चों, मौखिक भाषा देखिए, मैं आपको मुंह से बोलकर आपको पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मुंह से बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा है। जैसे टेलीविजन में हम क्या करते हैं? टेलीविजन में जब हम कार्टून्स देखते हैं या कुछ भी हम देखते हैं तो क्या है, उन चलचित्रों को हम देखते हैं और उनको, वो जो बोल रहे हैं उनको हम सुनते हैं और समझते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक मौखिक भाषा है। और टेलीफोन है, आप टेलीफोन का भी उदाहरण ले सकते हैं। टेलीफोन है, टेलीफोन या मोबाइल पर जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, हम मुख से उससे बात करते हैं, मतलब कि हम बोलकर उनसे, जो दूसरा व्यक्ति है उससे बात करते हैं। जब तो बोलकर हम बात करते हैं तो वो भी मौखिक भाषा कहलाती है। और आप देख सकते हैं, जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं, जब वो आपस में बातचीत करते हैं तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? वो मौखिक भाषा कहलाती है। दादा दादी जब हमें कहानी सुनाते हैं तो वो क्या है, वो कहानी भी हमें सुनाते हैं तो क्या करते हैं, वो मौखिक भाषा है। वो कौन सी भाषा है? वो मौखिक भाषा, क्योंकि जो दादा दादी है वो कहानी अपने मुख से हमें सुनाते हैं, बोलकर हमें सुनाते हैं, तो वो मौखिक भाषा है। आगे और भी उदाहरण जैसे मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि अध्यापक ने आपको पाठ पढ़ाया। जैसे मैं आपको हिंदी का पहला पाठ भाषा और व्याकरण पढ़ा रही हूँ, तो हिंदी का पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक मौखिक भाषा है, क्योंकि मैं आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। तो इस तरीके से बच्चों, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? चलिए हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। तो भाषा कितने, सबसे पहले भाषा मैंने आपको बताया था कितने प्रकार की होती है। तो भाषा का प्रयोग दो प्रकार से होता है, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा को हम बोलकर और लिखकर, तो हम क्या करेंगे, बोलकर और लिखकर। तो बोलकर को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। लिखकर को लिखित भाषा कहते हैं। तो अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं, जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। वो भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? वो मौखिक रूप कहलाता है। इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो आपको मौखिक भाषा किसे कहते हैं आपको समझ आ गया होगा कि जब बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे मौखिक भाषा भी कहते हैं। जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण दे देती हूँ। जैसे 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 टेलीफोन, रेडियो, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन। जैसे टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, भाषण, ये सब क्या है? ये सब मौखिक आदि, ये सब क्या है? मौखिक रूप है। ये देखिए, टेलीफोन में जब हम बात करते हैं तो हम अपने विचारों को उसके सामने व्यक्त करते हैं, बोलकर। हम बोलकर अपने विचार उसके सामने व्यक्त करते हैं। ऐसे रेडियो में न्यूज आती है, गाने आते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं जिसे हम बोलकर, वो बोलते हैं और हमें उनको सुनते हैं और समझते हैं। तीसरा है दूरदर्शन। दूरदर्शन में भी बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं जिन्हें, जो कि बोले, वो जो आपस में बातें करते हैं और हम उन बातों को सुनते हैं और समझते हैं। इसी तरीके से भाषण है। मंच पर, अगर कोई मंच पे या कहीं पर कोई मंच पर आकर भाषण देता है तो उस भाषण को जो वक्ता है वो बोलता है और श्रोता उसे सुनते हैं। तो जो बोलता है और श्रोता सुनते हैं, तो देखिए, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो अपने विचारों को, अपने जो भावों को निबंध के जरिए श्रोताओं के सामने प्रस्तुत कर रहा है और श्रोता उसे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये सब क्या भाषाएं हैं?
ये सब मौखिक भाषा है। ये सब कौन सी भाषा है? ये सब मौखिक भाषा है। तो अब आगे है, तो इनके उदाहरण जैसे दादा दादी कहानी सुनाते हैं, तो हमारे जो दादा दादी हैं वो क्या करते हैं? वो हमें कहानी सुनाते हैं। तो वो बोलकर हमें क्या कर रहे हैं? वो बोलकर हमें कहानी को सुना रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। तो हम क्या करें? हम उनकी कहानी को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारे अध्यापक है वो हमें पाठ पढ़ाते हैं। तो अध्यापक जब हमें पाठ पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम चुपचाप उन्हें सुनते हैं और समझते हैं। तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी एक मौखिक भाषा है। उसी तरीके से एक उदाहरण और दे देती हूँ मैं आपको कि आपस में बातचीत करना भी क्या है? आपस में बातचीत करना भी एक मौखिक भाषा है। आप देखेंगे ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में जो दो मित्र हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये दोनों मित्र क्या कर रहे हैं? ये दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये बातचीत करना, ये क्या कैसे बातचीत कर रहे हैं? ये बोलकर बातचीत कर रहे हैं। जब बोलकर बातचीत करते हैं तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो आपको बच्चों समझ आ गया होगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो इसी के बाद है लिखित भाषा। तो देखिए लिखित भाषा किसे कहते हैं? योग्य जो कुछ लिखा जाए, यानी कि पढ़ने योग्य जो कुछ लिखा जाता है वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप किसे कहते हैं? कि पढ़ने योग्य जो कुछ लिखा जाता है वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसे कौन सी भाषा कहते हैं? इसे लिखित भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? पढ़ने योग्य जो कुछ लिखा जाता है वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। अब पढ़ने योग्य, तो आप देखेंगे जो लड़का है, ये जो बालक है, ये क्या कर रहा है? ये पत्र लिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये अपने मन के विचारों को इस चिट्ठी में लिखकर व्यक्त कर रहा है। चिट्ठी में लिखकर व्यक्त कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये अपनी भाषा को लिखकर जो है लिखित, इसे लिखना, जो ये लिख रहा है ये लिखित भाषा है। तो आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर जब हमारे दादाजी पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर लिखा हुआ होता है, जिसे हमारे जो दादाजी हैं वो पढ़ते हैं और समझते हैं। तो वो भी कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। आप और भी उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे दो पिताजी हैं और एक बालक है। बालक पढ़ने के लिए दूसरी जगह गया है, दूसरी सिटी, दूसरे शहर में पढ़ने गया है। तो वो क्या कर रहा है? वो अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में वो अपने मन के विचारों को, अपने भावों को लिखता है कि उसे वो जो जहाँ रह रहा है वहाँ के बारे में लिखता है, अपने बारे में लिखता है। तो पिताजी क्या करते हैं? पिताजी उसके द्वारा जो पत्र लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं और समझते हैं, अर्थात पढ़ते और समझते हैं। तो ये कौन सी भाषा है बच्चों? ये लिखित भाषा है। इसे कौन सी भाषा कहते हैं? इसे लिखित भाषा कहते हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे, मैंने आपको हिंदी व्याकरण में ये सब मैंने लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं। तो लेकिन मैंने लिखा है, मेरे लिखे हुए को आप पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये लिखित भाषा है। कि देखिए जैसे कि अध्यापक है जो आपको गणित और विज्ञान के क्या समीकरण को सिखा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो ब्लैक बोर्ड पे विज्ञान की और गणित की जो समीकरण है उसको आपको सिखा रहा है। तो ये भी एक लिखित भाषा है। कौन सी भाषा है? ये भी एक लिखित भाषा है। जैसे कि ये भी एक जैसे कि परीक्षा है। परीक्षा में जब हमारे पास पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पेपर के जो उत्तर होता है उसे हम उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। तो उत्तर पुस्तिका में जो हम उत्तर लिख रहे हैं वो क्या है? वो भी एक लिखित भाषा है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर जैसे में लिखेंगे वो भी एक लिखित भाषा है। जैसे समाचार पत्र, जैसे पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र, कहानी पुस्तक आदि, ये सब क्या है? ये सब लिखित भाषा। देखिए कहानी है, कोई राजा की, रानी की कहानी, कोई महाराजाओं के ग्रंथ, ये महाभारत, रामायण, जो सब कुछ लिखी हुई होती है जिसे हम पढ़ते हैं, तो जिसे हम पढ़ते हैं वो क्या होता है? लिखित भाषा होती है।
और जिसे हम अपने मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा होती है। तो बच्चों आपको मौखिक और लिखित भाषा समझ आ गई होगी। तो इसी तरह हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। जो हमारा देश है वो विविधताओं में भी एकता का देश है। हमारे देश में अनेक धर्मों के जातियों के लोग रहते हैं और उनके जो भाषाएं हैं वो भी अलग अलग होती है। तो हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, पंजाबी आदि। हमारे देश में क्या है बच्चों, हमारे देश में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है। और जो जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, पंजाबी आदि। तो हम संसार में अनेक देश है। आप देखेंगे जो हमारा संसार है, भारत देश में तो अनेक है ही, लेकिन जो संसार है, संसार में भी बहुत सारे देश है और उन सब की जो भाषाएं हैं वो सब अलग अलग है। तो अपनी अपनी और सबकी क्या है, अपनी अपनी क्या होती है, भाषाएं होती है। सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे जैसे चीन में चीनी बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, रसिया में रसियन, अरब देश में अरबी। तो आपने देखा चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, रसिया में रसियन, अरब देश में अरबी भाषा बोली जाती है। तो इस तरीके से बच्चों जो हमारा संसार है उसमें अनेक देश होते हैं और अनेक देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती है। हमारा जो भारत देश है इसमें भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि गुजरात में गुजराती बोली जाती है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो हमारा जो देश है इसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अब हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी एक तो मातृभाषा है और राष्ट्रीय भाषा भी है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा क्यों है, क्योंकि हिंदी को हम आसानी से बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ये हम सभी हिंदी में बात करते और समझते हैं। हम सभी क्या करते हैं, हिंदी में बात करते भी हैं और समझते भी हैं। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर बोलकर व्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा कौन सी होती है, जिसे हम बोलकर मौखिक भाषा। तो देखिए मौखिक भाषा क्या थी, मौखिक भाषा थी कि जिसे हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा होती है, जैसे कि टेलीफोन, रेडियो, भाषण आदि। और लिखित भाषा जिसे हम लिखकर पढ़ने योग्य जो कुछ लिखा जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पुस्तक, पत्र, समाचार पत्र आदि। तो और हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी। तो और हमारे संसार में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी। तो इस तरीके से बच्चों आज हमारा ये जो आधा पाठ है भाषा और भाषा के रूपों को हमने पढ़ा है। अगली कक्षा में हम लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। तो आप इन जितना मैंने आपको पढ़ाया है उन सबको आपको याद भी करना है और अच्छी तरह से याद करके उनको कोशिश पाठ को समझना भी है। अगली कक्षा में हम लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।